जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल में। आपको मैं इस वीडियो में जो है कि आपको बताने वाला हूं जो कि आपका झारखंड बोर्ड से जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, मॉडल प्रश्न पत्र, उसका जो है कि क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा का जो सब्जेक्ट जीव विज्ञान है उसका मॉडल सेट 1 है। ठीक है, मॉडल सेट 1 है जीव विज्ञान का, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का आपका है। और इसमें जो है कि आपका टोटल मार्क्स 35 का एग्ज़ाम होगा, 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि प्रश्न की संख्या भी 35 होगी, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे मिलेंगे और टिक करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेट 1 हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपका कक्षा 12 का है। तो अगर आप कक्षा 12 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है कि काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जैसे जैसे सेट 2 सेट 3 आएगा उसका भी सोल्यूशन करवा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, जो कि 35 क्वेश्चन है उसमें से कौन कौन है। तो 1 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन्हें अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इसी तरह से आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन 1 में है मेंडल, ऑप्शन 2 में है जोहानसन, ऑप्शन 3 में है यानी कि सी में है ह्यूजो डी ब्रिज, ऑप्शन डी में है शेरमक। यानी कि इसमें जो है कि मेंडल जो है इन्हीं को अनुवांशिकी का पितामह माना जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। यानी कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? मेंडल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अनुवांशिकी कूट के लिए सत्य नहीं है। जो अनुवांशिक कूट के लिए सत्य नहीं है उस कथन को चुनना है, यानी कि इसमें जो गलत ऑप्शन दिया गया है उसको चुनना है। ठीक है, तो ये तीनों जो है कि अनुवांशिकी कूट के लिए सत्य नहीं है, अनुवांशिकी कूट में ये तीनों का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे में कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि अनुवांशिकी कूट त्रिक होते हैं, ये आपका गलत है। यह विशिष्ट तथा असंगत होता है, यानी कि ये भी गलत है। यह सार्वत्रिक होता है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी में हम लोग टिक कर देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है? इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है। तो इसमें जो है कि प्रतिरक्षा के उदाहरण बताना है। तो इसमें जो है कि टीकाकरण सबसे प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है, टीकाकरण, सुई लेना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ये वीवीआई प्रश्न है, पहले पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। जितने मॉडल सेट में जितना प्रश्न पहले पूछा गया है वे सारे क्वेश्चन को मैं वीवीआई करवा दूंगा, उसको तो आप हमेशा ही याद रखेंगे। ऐसे तो बाकी सारा क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेंगे, इसमें से काफ़ी हद तक आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 4, इसमें पूछा जा रहा है कि वह स्थिति जिसमें एक पौधा नर तथा मादा जनन तंत्र या अंग को रखता है कहलाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा, आप टिक कर लेंगे मोनोसियस को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि कोशिका मध्ययित अनुक्रिया का संबंध है। तो कोशिका मध्ययित यानी कि बीच में अगर इसका अनुक्रिया का संबंध बताया जाए तो बी कोशिका से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आप सही टिक कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और देखिए फिर प्रश्न संख्या 6 है, इसमें पूछा गया है कि इंटरफेरॉन का स्राव ... के द्वारा होता है। इंटरफेरॉन का जो स्राव होता है यह विषाणु संक्रमित कोशिकाएं के द्वारा होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है कि अबूर्द वास्तव में क्या होता है। आखिर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या होगा अबूर्द वास्तव में। तो ये क्वेश्चन जो है कि वीवीआई है, इसको आप याद रखेंगे। तो वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें संस्पर्श संबंधन का गुण समाप्त हो गया है उसको हम लोग कहते हैं अबूर्द। ठीक है, यानी कि जिसमें कि संबंधन का गुण समाप्त हो जाता है उसी को बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि शब्द कोडोन निम्न में से किस से संबंधित है। तो शब्द कोडोन जो है कि हमेशा mRNA से संबंधित होता है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है
कि प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है। तो यह जो है कि 5 के पावर 1 5 1 से लेकर 3 1 तक के दिशा में होती है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए को आप टिक कर लेंगे। इसी तरह का जो है कि आपका सॉल्यूशन का जो आंसर टिक किया हुआ है, रंगीन किया हुआ है, इसी तरह से रंगीन किया हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसी प्रकार का एग्जाम के लिए आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जितना भी न्यू वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप अपना तैयारी कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें है कि आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और वीवीआई प्रश्न भी है, इसको आप याद ही रखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित होता है। तो इसमें जो है कि ऐसा युग्म बताना है जो कि सही क्रम में सुमेलित होता है, मिला सही क्रम इसका होता है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कापर्स लुटियम और फिर अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफी पुटक का बच्चा हुआ हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सी को टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें है कि वैसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं कैंसरजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है कि मोगर्न ने निम्न में से किस पर कार्य किया। तो मोगर्न जो थे वैज्ञानिक, वे जो है कि फल मक्खी पर कार्य किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि क्योंकि 64 प्रकूट होते हैं, इसका कारण होता है कि अनुवांशिक कूटत्रिक इसमें पाया जाता है, यानी कि अनुवांशिक कूटत्रिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा गया है कि मेटास्टैसिस यानी कि मेटास्टैटिस से तात्पर्य है, यानी कि इसमें जो है कि मेटास्टैटिस से तात्पर्य यह है कि वैसी स्थिति जिनमें अबोर्ध अपने मूल स्थान से दूर अन्य अंगों तक पहुँचे, यानी कि ये प्रश्न जो है कि वीवीआई है। इसी तरह का 2 प्रश्न जो है कि आपको उल्टा घुमा फिरा करके दिया हुआ है। इसमें से कोई अगर पूछ दिया जाए, हो सकता है पूछ दिया जाए, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर और वहाँ पे आंसर दे सकेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग निम्नांकित में से किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो इसका जो है कि तीनों क्षेत्र में किया जाता है, जैसे में कि कानून की मदद के लिए वैज्ञानिक जांच में भी किया जा सकता है, और आनुवांशिक विविधता में भी किया जा सकता है, और विकासीय जीव विज्ञान में भी किया जा सकता है। यानी कि इसमें ऑप्शन तीनों सही है, तो ये तीनों ऑप्शन को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर तीनों में से कोई वहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया जाएगा और 3 को गलत, तो आप टिक कर सकेंगे, इसलिए तीनों ऑप्शन को याद करेंगे, जबकि इसमें ऑप्शन डी को टिक करना है, ठीक है, उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन को आप याद रखेंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 17, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा रोग एक यौन संचरित रोग नहीं है। इसमें ऐसा रोग ढूंढना है जो कि यौन संचरित रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंत्र ज्वार जो है कि यह यौन से संबंधित रोग नहीं है, जबकि ये तीनों रोग जो है, जैसे में कि हेपेटाइटिस बी, ये आपका यौन संचरित रोग है, सुजाक भी जो है कि यौन संचरित रोग है, और सिफिलिस भी आपका यौन संचरित रोग है। यानी कि इसमें कौन नहीं है, आंत्रज्वार। तो जो रोग संचरित है उसको भी आप याद रखेंगे, और जो संचरित नहीं है उसको भी याद रखेंगे। यानी कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संचरित रोग है, तो 3 ऑप्शन में से कोई देगा तो सही कर लेंगे, ठीक है। अगर रोग नहीं है तो अगर एक गलत दिया हुआ होगा उसको टिक कर लेंगे, यानी कि याद कर लेंगे आप दोनों। ये प्रश्न आपका वीवीआई है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें है कि
इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है। यानी कि इसमें जो है कि आप आंसर को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। सी में देखिए क्या है, डाउन सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया कि उपरोक्त वर्णित चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित तथ्य निम्न में से किस किस को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकृत्यन, अनुलेखन और फिर अनुवाद, ये तीनों को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि वीवीआई है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और ये सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम से टच करेंगे और एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप अपना एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्रतिकृति का स्थल का संबंध निम्न में से किससे है। तो प्रतिकृति स्थल का संबंध वह स्थान जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें है कि किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया कहलाती है। एक क्वेश्चन आपका सब एक ही में मिला के लिख दिया गया है, गलती से मिसप्रिंट किया हुआ है, यानी कि मॉडल पेपर छापने वाले की गलती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वंशागति। ठीक है, यानी कि वंशागति उसको कहते हैं, किसी एक पीढ़ी से गुणसूत्र अगर दूसरे पीढ़ी में जाता है तो उसको कहते हैं वंशागति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका वीवीआई प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निषेचन की प्रक्रिया निम्नांकित में से कहाँ पर संपन्न होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है कि तुम्बिका जो होता है वहाँ पे जाकर के लास्ट यानी कि संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे संपन्न होती है निषेचन की प्रक्रिया, तो तुम्बिका पर। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है, इसमें है कि मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो मानव रक्त समूह जो है कि ये आपका सहप्रभाविता का भी उदाहरण है और बहु अलीलता का भी उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों का उदाहरण है। तो आप ये दोनों ऑप्शन को याद रखेंगे, अगर कहीं उसमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाए एक ही ऑप्शन दे करके और बाकी 3 ठे गलत दे दिया जाए तो उसमें आप अपना टिक कर सकेंगे, इसलिए ऑप्शन को याद कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित युग्म है उसको टिक करना है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसका तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों सही सुमेलित है, तो आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या पूछा गया है कि गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी कि गुणसूत्र का जो वंशागति सिद्धांत है यह किनके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है कि सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यह क्वेश्चन वीवीआई है, जितने भी वैज्ञानिक संबंधित क्वेश्चन आते हैं वे सारे क्वेश्चन को आप वीवीआई ले लेंगे और याद कर लेंगे, वहाँ पे पूछा जाने की चांस होता है वैज्ञानिक वाले क्वेश्चन का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें क्या पूछा गया है कि एक mRNA का कोडिंग अनुक्रमण कहलाता है। ये देखिए मिसप्रिंट है, एक ही में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि एक mRNA का कोडिंग अनुक्रमण कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है कि mRNA वाला जो है mRNA वाला क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है घुमा फिरा करके, यानी कि ये क्वेश्चन जो है कि वीवीआई है, आप इसको याद ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें है कि स्नैपड्रैगन प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें देखिए पूछा गया है कि
एलिसा का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि किसके परीक्षण के लिए जो है कि एलिसा का प्रयोग किया जाता है। तो एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है, इसका एड्स पता करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें है कि शब्द सिरोसिस का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें जो है कि यकृत से संबंध है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत से। ठीक है, सिरोसिस का संबंध यकृत से होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है कि F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच संकरण को क्या कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग बैक क्रॉस। ठीक है, यानी कि बैक क्रॉस कहते हैं। ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आपका अगला सेट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा और आप अपना तैयारी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की इकाई होता है दोस्त, आप याद रखेंगे, जीन। क्या होता है, जीन। किसका इकाई होता है, तो वंशागति का। ठीक है, वंशागति का इकाई क्या होता है, जीन। क्लियर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें है कि किसी डीएनए में मौजूद 2 नाइट्रोजनीकृत क्षारों के मध्य पाए जाने वाले बंधन को किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसे हम लोग हाइड्रोजन आबंध के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें पूछा गया है कि डीएनए के दोनों रजुकों के पृथक्करण में कौन सा उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम सहायक है। ठीक है, तो हेलिकेज क्या हो जाएगा, हेलिकेज जो है कि सबसे ज़्यादा सहायक होता है उत्प्रेरक इसका पृथक्करण करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका VVI है, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो यह जो है कि लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसको आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए पूछा गया है कि जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका संबंध जो है कि किसी जीव में उनके माता पिता से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्र का समूह N से संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका सही है और आप सही टिक कर लेंगे। और खंड बी यानी कि जो सब्जेक्टिव का है उसका वीडियो जो है कि बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आपको पूरा क्वेश्चन और कुछ आंसर मिल जाएगा, आप अपना तैयारी कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आप मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।